बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कशमोर थाने पे और यहाँ पे अभी हमारे साथ जो है वो कशमोर थाने की टीम मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पूरी कशमोर पुलिस को, सेक्टर कशमोर उनकी टीम को, इंचार्ज 15 SSP साहब की तरफ से उनको मैं स्पेशल और मुबारकबाद पेश करूँगा कि कल शाम से एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि महेश कुमार नामी शख्स जो है वो किडनैप हो गया है और जिसके ऊपर जो है ना फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए अफसरान वाला साहब की हिदायत के मुताबिक, हमारे SSP साहब की हिदायत के मुताबिक, DIG साहब के हुक्म के को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पे थाना कशमोर की टीम ने जो है उस पर काम शुरू किया और हमने उसमें हर तरह की तकनीकी बुनियादों को मद्देनज़र रखते हुए उसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए, क्योंकि इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली फैमिली की तरफ से। फैमिली ने हमें ये वाक़या रात को लेट नाइट जो है हमें रिपोर्ट किया जब उनको कोई 9:30 बजे रात को एक रैंसम कॉल जो है वो रिसीव हुई जिसमें पैसों की डिमांड की गई और ये भी कहा गया कि आप पुलिस को इन्वॉल्व न करें। तो जब ये बताया गया तो उसके बाद फिर उन नंबर्स के ऊपर जो एक बताया जा रहा था कि मुखवी है महेश कुमार, उसका अपना नंबर और जिस नंबर से कॉल आई उसके ऊपर ट्रेसिंग और उसके ऊपर काम शुरू हुआ। IT टीम ने काफ़ी उसमें महारत से काम किया, तो उस पर हम थ्रू आउट काम करते रहे। CCTV कैमरास को चेक किया या जो पॉसिबल उसमें हो सकते थे, ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, हमें फैमिली से जो इन्फॉर्मेशन मिली तो उसको देखते हुए आज पूरा 24 घंटे इस पे काम करने के बाद आज ये क्लियर हुआ है कि ये एक किडनैपिंग का केस नहीं था, ये एक सेल्फ एक इंड्यूस्ड मिसिंग थी। एक खुद से जो है महेश कुमार ने किसी पर्सनल इश्यूज की बुनियाद पे, कोई घरेलू नाचाकी की बुनियाद पे खुद को इसने गायब किया और जिस नंबर से रैंसम कॉल डिमांड हुई वो एक वर्चुअल नंबर था जो किसी एक और नंबर से क्रिएट किया गया था जिस पे काम हुआ और उसके बाद फिर होटल IT सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल किया गया जिससे ये पता चला कि यहाँ से ये मिस होने के बाद इसने अपना नंबर बंद किया। उसके बाद ये सक्खर के एक निजी होटल में जाकर इसने रिहाइश रखी और जब पुलिस ने इसको ट्रेस कर लिया, जब पुलिस ने इसका पीछा किया तो वहां से इसने चेकआउट करके तो ये घोटकी वाली साइड से फिर रब्ता करते हुए अपने घर वालों से रब्ता करके यहाँ पे वापस पहुंचा है। अभी मैं डायरेक्टली इससे महेश से पूछूंगा कि ये खुद इस बात को बताए कि ये सारा वाकया कैसे हुआ। वाकया ऐसे हुआ कि यहाँ से मैं सफ़र गया वहाँ पे होटल पे रुका, तो होटल पे रुकने के बाद कुछ मामला थे जो मैंने आपको पहले बताया ऑन कैमरा, वो नहीं बता सकता मैं। तो वहाँ से वापसी हुई और तकरीबन ये घोटकी से मुझे घर वाला। तो इसमें जो रैंसम कॉल है वो आप किसने की थी, वो उसमें ज़रा हमें वाज़ेह करें। जी ठीक है। तो अभी इसमें आखिर में जो है मैं सबसे पहले ये जो फैमिली है इन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अच्छा किया कि बर वक्त पुलिस को इतला दी, जिस पे पुलिस हरकत पे आई। पुलिस ने फौरी तौर पे नोटिस भी लिया और इसमें एक पॉजिटिव था कि सोशल मीडिया पे ये खबर भी वायरल हुई। यहीं पे मैं एक चीज़ को लाजमी वाज़ेह करना चाहूँगा और तमाम मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट और इस तरह के तमाम लोगों से यही गुजारिश मैं रखूँगा कि इस तरह की कोई भी बात हो उसको तस्दीक करने से पहले उसको इस तरह से वायरल ना किया जाए, जिस तरह से इस वाक़े को हम मिसाल ले सकते हैं कि जिससे एक पूरे मुल्क के अंदर और एक हर तरह के जो है तबके के अंदर जो है एक जिसमें एक खौफ व हरासा की कैफियत पैदा हो जाए। तो इस चीज़ को जो है ना हमें अवॉइड करना चाहिए, बल्कि पुलिस के साथ हम ताउन करें और पुलिस के साथ ताउन यही है कि हम उनको सही जो है जो खबर है उसी को जो है ना हम वायरल करें, उसी को हम फैलाएं। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से कशमोर पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है कि हम इस जिले के अंदर हम अमन व अमान की फिजा कायम करें। तो इस तरह के वाक़े और जब इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं तो उससे हम न जाने कितने लोगों के अंदर जो है एक हैरेसमेंट
की कैफियत जो पैदा कर रहे होते हैं कि वो हमारे इस ज़िले से, हमारे इस इलाके से जो है वो बिला वजह जो है वो एक खौफ की कैफियत उन तक जाती है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह की अफवाहें फैलाने से पहले उसको मुतलका पुलिस से लाजमी तौर पर तस्दीक कर लिया जाए। और मैं लोगों से भी यही कहूँगा कि इस तरह के जो है ना वो वाक़यात करके अपनी फैमिली को और सबको परेशानी की कैफियत से तक ना ले जाया जाए। थैंक यू।